अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो तालीम है, मयारी तालीम और मयारी सेहत है कि जो सहूलियात है वो अपने शहरी को फराहम करे। लेकिन इन पाकिस्तान में देखते हैं तो इन दोनों शोबों में हमें सूरत-ए-हाल अच्छी नज़र नहीं आती और तालीम के शोबे को तो एक साइड में रखते हैं, सेहत के शोबे में आप जैसे कई मज़ीद इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और समझने उसने उन इदारों ने हुकूमतों का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। तो आपको चूँकि आप इतने सालों से मैनेजमेंट भी चला रहे हैं इतने बड़े इदारे की, आपको ये मामला कैपेसिटी का लगता है या ये कैपेबिलिटी का लगता है या ये कुछ और मामला है कि आप एक बहुत अच्छी चीज़ चला लेते हैं और रियासत या हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल होने के बावजूद वो चीज़ नहीं बना पाते? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जहाँ चीज़ें जो है, अगर मैं यही स्कूल थे हुँ, पब्लिक के, जिसको पीले स्कूल कहा जाता पीले स्कूल का है। या काले स्कूल कहा जाता था, 2 किस्म के थे। और यही अस्पताल थे, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, जहाँ पर सब लोगों के इलाज होते थे। यहीं से हमारे बड़े-बड़े लोग डेवलप होके निकले। सही है। अनफॉर्चुनेटली जब माशरे में इनेतात आया, जब इनेतात आना शुरू हुआ तो चीज़ें बिगड़नी शुरू। जब चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, इसका 2 चीज़ें हो सकती थी। या तो कि बहुत तबाही की तरफ चले जाते जिसके असर, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कौम एक रेजिलिएंट कौम है, सही है। ठीक है ना? तो इस कौम ने कहा कि नहीं भाई, अगर नहीं है तो हम ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, हम उठा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, स्कूल बन गए। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हो गई है। वो अब प्राइवेट वाली पार्टनरशिप ये हो चुकी है, हॉस्पिटल्स बन गए। तो चीज़ें सेट होते, फिर इसके पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, उसके बाद से बजट आपका नहीं बढ़ा, तो बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कोई भी सेक्टर जो है ना आइडियल नहीं है। सही है। पब्लिक सेक्टर के भी इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी इश्यूज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के भी इश्यूज हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हर सेक्टर की स्ट्रेंथ्स हैं हुँ, और वीकनेसेस हैं। सही है। अब बात यह है, जैसे कोविड में हमने किया कि हर सेंटर ने कोलैबोरेट किया, हर एक की स्ट्रेंथ को यकजा किया सही है। और हमने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, जिसको दुनिया ने माना। बिल्कुल ऐसे नेशन वाइड हमारी नेशन इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें वो एनसीओसी का किरदार बहुत शानदार उसी बहुत ज़बरदस्त। जो है ना, तो इसीलिए सब ठीक है, ऊपर लेवल पे, अंदर लेवल पे सब मीडिया में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही होती थी, हाँ, लेकिन अंदरूने खाना मुत्तहिद थे। मुत्तहिद एक रिजल्ट आता था। सही मानों में देखा जाए तो कोविड में हम लोग कौम की सूरत में थे। हाँ, एटलीस्ट हेल्थ क्राइसिस सेक्टर में तो आ जाते हैं फिर। क्राइसिस में मैं यही कहता हूँ ना, क्राइसिस में हम कौम बन जाते हैं। कौम बन जाता है। और दुआ ये है कि आम हालात में भी वैसे हो जाए तो शायद। बिल्कुल। तो अब उसका तरीका यही था कि जी कौम या तो हमने छोड़ना था, हाँ, हाँ। हम जैसे जैसे जाना है, जैसे चल रहा है, बिगड़ता जाए, ये अपना रोल अदा करें। सही है। हमने फिर उस तरफ मतलब आपने तो वो रास्ता चुना कि बस हमने करना है। क्योंकि जब देखिए भाई, बात ये ना कि अल्लाह के पास मैंने जाना, तो अल्लाह ने मुझसे हुकूमत के बारे में नहीं पूछना। हाँ, अल्लाह ने पूछना है कि आपने क्या, आपने क्या किया? तो हम अपना जवाब देने के काबिल हों। सही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से देखें हुकूमत भी बेहतर होती जा रही है। देखिए, एक दफ़ा कंपटीशन नज़र आता है ना कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी टीम क्यों नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें हमारे इस पूरे एंडेवर पे हुकूमत की बहुत सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे। सिंध गवर्नमेंट हमारे मेजर पार्टनर है, अच्छा। ठीक है ना, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि, और उसके बाद भी अगर सिंध गवर्नमेंट के आप देख रहे हैं, NICVD को इम्प्रूवमेंट हुई, NICH को इम्प्रूव कर दिया, गवर्नमेंट में काम हो रहा है, SIUT काम कर रहा है, अच्छे बड़े बड़े इदारे हैं और वो सही है। बस अब ये है कि हमको चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, चैलेंज। इससे कोई एक सेक्टर इसको नहीं संभालता। ठीक है। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलकर करना होगा, मिलाना होगा और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होगी। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि जो पब्लिक सेक्टर खराब है, ऐसा हो नहीं हो सकता ना। पब्लिक सेक्टर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी चीजें भी हो रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और ये कहूँगे मैं बहुत अच्छा हूँ, हमारे भी बहुत सारी खराबियाँ हो सकती है। और ये तो इंसान है, आइडियल चीज़ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि पैगम्बर नजर आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम सबको कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, तब जाके हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अमूमी तौर पर जब हम इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक ऐसी बात भी सुनने में आती है कि अक्सर मरीज कहते हैं कि हम
ओपीडी के लिए हमें रात को जो है जाना पड़ता है 12 बजे, और रात से लाइनों में बैठना होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडस में जाते हैं, वो वेलकम करते हैं सब है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1-1 साल का टाइम दे देते हैं, 6-6 महीने का टाइम दे देते हैं। इंडस की तरफ लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं यकीनी तौर पे, तो उनकी उम्मीद टूटती है। तो ये कैपेसिटी का मसला है, आपके पास लोड बहुत ज़्यादा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे और एक्सपेंड करेंगे। थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालेंगे? ये सवाल अक्सर जो है हमें सुनने ये डेफिनेटली है, और यही हमारा एक चैलेंज है, और कोई नहीं, लोगों को और कोई शिकायत नहीं है, और ये शिकायत जायज़ है। ये सिस्टमैटिक शिकायत है। हमें बिल्कुल सही है, तो हमें खुद इस पे मुझे खुद तकलीफ होती है कि मेरा मरीज़ रात को क्यों 12 बजे आके इंतज़ार करे, क्यों करे? मैं खुद नहीं चाहूँगा कि ऐसे जाके जाना पड़े। आपने एक मुहावरा सुना है, एक अनार 100 बीमार, ठीक है ना? अब आप सोच लें कि एक अनार 100 बीमार नहीं है, अनार एक है, करोड़ बीमार है। सही है। ठीक है ना? जो कहते हैं जब एक इदारा होता है जिसकी सक्सेस उसका चैलेंज बन जाती है, यस, हमारी सक्सेस हमारे चैलेंज। हर कोई उम्मीद की नज़र से देखते ये कहीं पर भी इंटीरियर में भी क्या हुए नहीं, आप जाए तो इंडस में ही होगा आप। हैं। इंडस्ट्री हो, अब वो डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं। उसने तो अपनी जान छुड़ा ली, उसने कहा जाओ इंडस पहुंच जाओ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे पास बेड कितने हैं और वो भरे हुए हैं। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास इमरजेंसी में 1200 मरीज आते हैं रोज, और बच्चों के 500 मरीज आते हैं, अलग आते हैं। ठीक है ना? और मेरे पास बेड खाली कितने होते हैं? 40 या 45। अच्छा, अभी मैं 300 बेड पे हूँ ना, हाँ बिल्कुल है। 40-45 बेड है। अब आप मुझे बताइए, जिसमें से इन 1700 में 200 मरीज ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन चाहिए, मैंडेटरी है, उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है। जो इमरजेंसी में आया है उसको उसकी सांस फूली भी है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सब कुछ है, हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब जिसकी किस्मत होती है, जब वो आता है बेड खाली होता है, उसको दाखिल हो जाता है। और जिसकी जब वो 40-45 बेड भर गए, तो फिर उसके बाद यही चाह रहा है, हमारे पास क्या चाह रहा है कि हम उसको स्टेबलाइज करें और फिर उसको हम रेफर कर दें। ठीक है। तो यही है, इसीलिए हमने जब 150 बेड थे उसी वक्त हमने सोचा ये तो माइक्रो ड्रॉप इन द ओशन ऑफ 3 करोड़ 30 करोड़, मतलब 3 करोड़ की आबादी है कराची, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक जो भी है वो है, लेकिन 3 करोड़ आबादी, और ये सिर्फ कराची की आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा बलूचिस्तान यहाँ इलाज के लिए आता है, इंटीरियर और सिंध से लोग, एक्सेसिबल जगह है ये। के से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। तो वो कॉस्मोपॉलिटन शहर के यही मसाइल होते हैं कि जो इंटीरियर्स में होते हैं, जहाँ जब उन तक वहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए हमने शुरू में अंदाज़ा लगा दिया था कि हमको पहले प्राइमरी केयर को बढ़ावा कराना होगा, प्रिवेंटिव साइड पे काम करना होगा हमारा। तो ये सिंध में प्राइमरी केयर के मसाइल क्या हैं? ये जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, बीएचयू, मैं छोटी सी बात करूंगा, ये बीएचयूज हैं, ये सही तरीके से फंक्शनल नहीं होते, और फिर ये लोड ऊपर आता है, और फिर आखिरकार हर जगह का यही है, देखिए हर जगह में ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? ये तो एड्रेसेबल चीजें हैं सारी। देखिए वही यही है ना कि उसको एक तो निज़ाम बना हुआ, फिर उसको मॉनिटर करने वाले मौजूद हैं, और ये चीज़ें आसान है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आसान हो सकता है। ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम, जिसका जहाँ मुँह उठे वहाँ चला जाता है, ये बात, ठीक है ना? ये बात ये है, हर हॉस्पिटल का एक कैचमेंट एरिया है, सही है। ठीक है ना? हमारा किसी हॉस्पिटल का कोई कैचमेंट एरिया नहीं है, हाँ। ठीक है ना? हमें दुनिया में आ जाएगा, पहले आपका जीपी देखता है। जीपी अगर यूके में अगर जीपी आपको जब तक रेफर नहीं करेगा, आप किसी अस्पताल में जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकता। आपको कोई टेस्ट नहीं हो सकता, आपका एमआरआई नहीं हो सकता, आपका सीटी नहीं हो सकता, जब तक कि जीपी आपको रेकमेंड नहीं करे। ओके, ठीक है ना? क्योंकि उसको इतना पावर, वो एक फिल्टर होता है आपका कि इसको जरूरत है, इसको नहीं जरूरत। वो लोड मैनेजमेंट में काम आता है, काम आता है और उसको जरूरत होती है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइज, देखिए बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर आरएचसीज होते हैं, फिर DHU, फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होता है। इसका एक निज़ाम है। जो BHU में हो सकता है तो वहीं पर टैकल होना चाहिए। उससे पहले एक और चीज़ होती है, प्रिवेंशन के ऊपर काम होता है। प्रिवेंशन तो पाकिस्तान में नहीं है ना। देखिए वो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाना पड़ेगा। और ये सिंपल चीज़ें, हाथ धोना सिखाना है, खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक है ना? पानी को साफ पी लो, ठीक है ना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं,
ये सबको पता है, सारे हमारे बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं, सब उबाल लो कम से कम आखिरी दर्जे में। ले, वही काम है ना। तो सारा जो पानी, साफ पानी और सैनिटेशन आपकी अच्छी हो तो आप 760 यहाँ बीमारी कितने कितने लोग हैं हेपेटाइटिस के मरीज हैं, उन्हें पता नहीं होता। ये सब लोग क्यों नहीं, जब तक नहीं होंगी चीजें, जब तक कंट्रोल नहीं होगी, जब आपकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये चीजें नहीं हो सकती। कि आपको सब कुछ कंट्रोल करना होगा, इसके ऊपर आपको देखना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, तो तब ठीक होगा। आपकी सिरिंजेस रीयूज होती हैं, आपके जो डेंटल आपके